पुष्पक विमान की गति का अनुमान लगाना कठिन था, लेकिन सीता राम के मन की गति को भली भांति पढ़ पा रही थी। लंका से अयोध्या लौटने के क्रम में वो प्रतिक्षण राम के चेहरे पर आ रहे भावों और लकीरों को बदलते देख रही थी। 2 वर्ष की अनुपस्थिति के पश्चात भी वो उन बदलते भंगिमाओं का अनुवाद कर सकती थी। उन्हें पता था इतने वर्षों के बाद अयोध्या लौटना आसान नहीं होगा, लेकिन अब सब कुछ ठीक था। वो लौट रहे थे। क्या सच में सब कुछ ठीक था? सीता के मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और भय में उनकी हथेली ने राम की हथेली को पकड़ लिया। राम जैसे अचानक एक लंबी तंद्रा से जागे। वो सीता से इस भयग्रसित स्पर्श को पहचानते थे। उन्होंने अपना चेहरा उठाते हुए सीता की तरफ आश्वासन भरी नज़रों से देखा, जैसे कह रहे हों सब कुछ ठीक है। यद्यपि वो भी लगातार स्वयं से ही यही सवाल पूछ रहे थे। मन के वेग से चलने और आकार बदलने वाले मयूर आकार के पुष्पक विमान में रत्न जड़ित सिंहासन पर सीता के साथ बैठे राम लगातार अपनी इस लंबी यात्रा का मंथन कर रहे थे। 14 वर्षों की यात्रा समाप्त होने जा रही थी और अब लौटने की बारी थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नहीं, यात्रा की शुरुआत में हमेशा उनके पिता का चेहरा उनकी बंद आंखों में प्रतिबिंबित होता था। सब कुछ वैसा नहीं था। राम ने महसूस किया उनके मन के वेग का विमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जैसे तमाम यत्नों के बाद भी नियति हमेशा उन्हें दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। राम, राम, रुक जाओ। ये बूढ़ा पिता दौड़ में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। कुछ हो गया तो तुम अभी कंधा देने में भी असमर्थ हो। हाँफते राजा दशरथ बालक राम को पकड़ने की असफल चेष्टा करते हुए हंसे जा रहे थे। अचानक चौंककर राम ने पुष्पक विमान के अंदर चारों तरफ नज़र घुमाई। वो आसानी से अनुमान लगा सकते थे कितना कुछ अर्जित किया था उन्होंने इस यात्रा में। हनुमान जैसा सेवक, सुग्रीव और विभीषण जैसे मित्र, जामवंत जैसे सलाहकार और कितने ही वीर और समर्पित योद्धाओं की सेना, और पीछे छूट गया राम। राम के हृदय के किसी कोने में अभी भी दशरथ उन्हें पकड़ने की असफल चेष्टा करते हुए प्रतिबिंबित हो रहे थे। लक्ष्य आंखों में से केवल देखा जा सकता है राम। उन्हें परखना और भेदना हमारे मस्तिष्क का कार्य होता है। उनकी कोहनी को खींचकर कंधे के समान ऊंचाई तक सीधा करते हुए गुरु वशिष्ठ हमेशा यही सीख देते थे। लक्ष्य अगर मस्तिष्क में हो तो शरीर स्वयं संयोजित हो जाता है। क्या गुरुकुल के बाद के वर्षों में वो सच में लक्ष्य के लिए संयोजित हो गए थे? अयोध्या छोड़ने के अंतिम क्षणों में जब वो बड़ी माँ कौशल्या से विदा लेने गए थे तो उन्होंने नम आंखों से राम से पूछा था, राम, तुम केवल राम ही क्यों नहीं रहते? प्रत्युत्तर में राम ने कुछ नहीं बोला। हालांकि बाद के दिनों में उन्होंने ये सवाल स्वयं से कई बार किया था, और खासकर सीता हरण के बाद वियोग में डूबे अनगिनत क्षणों में, राम केवल राम क्यों नहीं हो पाया? लेकिन जवाब उन्हें शबरी के कुटिया में उसके झूठे वेर के स्वाद में मिला। जवाब हनुमान के प्रतीक्षारत आंखों से झड़ते मोतियों में था। जवाब सुग्रीव के घाव से भरे शरीर के आलिंगन में था। विभीषण के दोषपूर्ण आंखों में था। युद्ध के उन अनगिनत तनावपूर्ण क्षणों के अंत में जब उन्होंने अपनी कोहनी और कंधों का तालमेल बिठाते हुए रावण पर अंतिम बाण दागा था, उन क्षणों में जब चहुं ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि राम केवल राम क्यों नहीं हो पाया। सूर्यास्त हो गया था, लेकिन आकाश में अभी भी उजाला था, हवा में सिहरन थी, और श्री राम के पीछे पलटकर अतीत के टुकड़ों के रूप में पीछे छूट रहे उस दंडकारण्य के अथाह वन को देखा। चित्रकूट का घाट और तमसा की धार देखी। दृष्टि सामने घुमाई तो दूर सरयों की लहरों की झलक मिल रही थी। सामने भविष्य रूपी अयोध्या उनके प्रतीक्षा में सजी धजी बाहें फैलाई खड़ी थी। मन में चल रहे हलचल को शांत करने की कोशिश करते हुए उन्होंने खुद को वर्तमान में खींचा और साथ बैठी सीता की ओर देखा। सरयू और अयोध्या की झलक देखते हुए सीता के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे भविष्य की कोई सुखद कल्पना आकर उन होठों पर ठहर गई हो। अचानक अतीत, भविष्य और वर्तमान से परे जाकर राम के स्मृति में गोदावरी के पार पंचवटी की वो पगडंडियां दौड़ गईं,
जिस पर कभी वो और सीता नंगे पैर चले थे, और उनके मन ने जीवन में पहली बार ये कल्पना की, काश राम केवल राम रह पाता। प्रभु आगमन शुभ हो। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं।